अनाहत ही एक अनोखी आध्यात्मिक संस्था असून अहम प्रेमा मी ईश्वरीय प्रेम आहे या दिव्य संदेशाचा जागतिक स्तरावर प्रसार करण्यासाठी कटिबद्ध आहे। या संस्थेचे संस्थापक आणि मार्गदर्शक परमपूज्य गुरुजी श्री गणेश जगदीशनजी हे असून जे शिवशक्तीच्या ऊर्जेशी जोडलेले आहेत। त्यांचा आध्यात्मिक गुरूंमध्ये महाअवतार बाबाजी, गणेशपुरीचे नित्यानंद बाबा, अगस्त्य साई आणि योगी यार रमैयाजी यांचा समावेश आहे। कोरोना महामारीच्या कठीण काळात या संस्थेची स्थापना झाली। त्या कालावधीत गुरुजींनी ध्यान, उपचार आणि आध्यात्मिक मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून हजारो लोकांचे दुःख दूर केले आहेत। त्यांच्या कृपेने आजही हजारो लोकांचं जीवन कर्करोग, हृदयविकार, थायरॉइड आणि स्पायनल कॉर्ड डिसऑर्डर यांसारख्या गंभीर आजारांपासून मुक्त होत आहे। गुरुजींनी लोकांसाठी अगस्त्य क्रिया ही अनोखी पद्धत आणली असून जी मानसिक, शारीरिक आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठी अत्यंत प्रभावी ठरते। ही प्राचीन योगिक क्रिया हृदयातील अडथळे दूर करून आयुष्यात सकारात्मक संतुलन निर्माण करते। अनाथ संस्थेच्या समाजसेवेचा एक भाग म्हणून दर महिन्याच्या 25 तारखेला रत्ना फूड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत अन्नदान केलं जातं। नुकतंच सेंट झेवियर हायस्कूल नाशिक रोड या ठिकाणी गतिमंद आणि दिव्यांग मुलांसाठी विशेष अन्नदान कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। यावेळी गुरुजींनी उपस्थित मुलांना, त्यांच्या पालकांना आणि शिक्षकांना मार्गदर्शन केलं। इकट्ठा हुए हैं ये सोच के कि हम यहाँ पे प्रेरणा देंगे, लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिलती है। जीवन कठिन ज़रूर है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पे जितने भी बच्चे मौजूद हैं, सब जिस तरीके से इस ज़िंदगी को निभा रहे हैं, जूझ रहे हैं नहीं बोलूँगा, जूझना एक अलग ही ये है, लेकिन आप निभा रहे हो ज़िंदगी को, वो देख के ज़रूर हर किसी को प्रेरणा लेना चाहिए। एक छोटा सा मंत्र होता है जिससे हम हमेशा किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, तो वो एक मंत्र मैं बोलूँगा, तो आप ध्यान से सुनें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 शलोम सतनाम। अनाथ संस्थेचा पहिला आश्रम नाशिकमध्ये स्थापन करण्याचं नियोजन असून त्याचबरोबर भारतीय महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये युवकांसाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असून दर सोमवारी आणि बुधवारी आणि शनिवारी ऑनलाईन ध्यान सत्र घेतलं जातं। शिवाय पितृतर्पण क्रिया दर 2 महिन्यांनी आयोजित केली जाते, ज्यामुळे लोकांच्या जीवनातील नकारात्मकता दूर होऊन मानसिक शांतता लाभत असते। याबाबत अधिक माहिती परमपूज्य गुरुजी गणेश जगदीशन यांनी दिली। तो हम लोग यहाँ पे सेंट जेवियर स्कूल नासिक में उपस्थित हैं। यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है जो महाराष्ट्र सरकार के साथ स्पेशली चैलेंज बच्चों के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे करीब 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं और ये इनको मुझे प्रेरणा देने के लिए बुलाया गया। जब मैं इनको देखता हूँ, मैं यहाँ से प्रेरणा लेके जा रहा हूँ कि ज़िंदगी को किस तरीके से जिया जाता है। जो हम खामी समझते हैं, कमी समझते हैं, उस खामी के बावजूद, उस कमी के बावजूद चेहरे पर मुस्कान कैसे रखा जाए, ये उनसे आज मैं सीख के जा रहा हूँ। तो ये इवेंट मेरे लिए स्पेशल रहा है। मैं स्पेशल बच्चों के लिए नहीं आया हूँ, मेरे लिए ये इवेंट स्पेशल बन चुका है। हमने जो कुछ भी किया, हमारे जीजे जनाहता फाउंडेशन के इनिशिएटिव के साथ अन्नदानम करना था। अन्नदानम हम काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट स्पेशल बन गया हमारे लिए। तो बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके नासिक में। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट से सारे अलग अलग स्कूल्स से बच्चे आए हैं और सारे बच्चे अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि किसी तरीके से अगर हम
इस कार्य में जुट जाते हैं और उनकी सहायता कर पाते हैं, तो ये मौका है सेवा का। तो आगे बढ़ के आप इस सेवा के लिए उपलब्ध रहें। ओम नमः शिवाय, अहम प्रेम। यावेळी सेंट झेवियर हायस्कूलचे विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. कार्यक्रमाचं आयोजन संस्थेच्या संचालिका बरखा जैन यांच्यासह नाशिकच्या आयोजन समितीमध्ये डॉक्टर सुप्रिया चांदवडकर, मीनाक्षी चोथवे, नंदा कोकाटे, वैष्णवी कुलकर्णी, सुहास चांदवडकर आणि जी अनाहत टीम यांनी परिश्रमपूर्वक घेतले. या आध्यात्मिक चळवळीमध्ये कोणाला सहभागी व्हायचं असेल तर 8779680233 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. शिवशक्तीच्या ऊर्जेशी जोडून आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी अनाहत संस्थेशी जोडण्याचं आवाहन देखील यावेळेस करण्यात आलं. वेद न्यूजसाठी प्रतिनिधी कमलाकर तिवडे, नाशिक.